जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल का थर्ड चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का आज हम लोग VVI MCQ करने वाले हैं। यह जो MCQ होने वाला है आप लोग के बोर्ड मॉडल के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आपको पता ही होगा कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 8 का बोर्ड मॉडल, उसमें प्रत्येक जो प्रश्न रहेंगे वो MCQ पर आधारित रहेंगे। अर्थात आप लोग को MCQ में पकड़ मजबूत बनाना होगा यदि आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने होंगे तब। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, डॉट डॉट में पाए जाने वाले खनिज सुलभ नहीं है, अर्थात दुर्लभ है। निम्नलिखित में से कहाँ पे पाए जाने वाले जो खनिज है वो दुर्लभ है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जो खनिज है वो दुर्लभ प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, लौह खनिजों का उदाहरण है। कौन जो है लौह खनिजों का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो लौह खनिजों का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 के हम लोग बात करते हैं, खनिज ईंधन का उदाहरण है। कौन जो है वो खनिज ईंधन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है वो खनिज ईंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, चूना पत्थर एक डॉट डॉट खनिज है। चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज है? यह जो चूना पत्थर है वो अधात्विक खनिज है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करते हैं, पृथ्वी की सतह के पास पाए जाने वाले खनिजों को किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो पृथ्वी के पास पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उसे उत्खनन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, खनिजों का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अर्थात खनिजों को बाहर किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खनन। खनन के माध्यम से जो है वो खनिजों को बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं, डॉट डॉट टीन का एक प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो टीन का एक बहुत प्रमुख उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर चीन हो जाएगा। चीन जो है वो टीन का एक बहुत बड़ा प्रमुख उत्पादक देश है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए कि डॉट डॉट चीन में पाया जाता है, तो कौन जो है वो चीन में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एंटीमनी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं, कच्चा तेल डॉट डॉट द्वारा निर्यात किया जाता है। देखिए, कच्चा तेल डॉट डॉट द्वारा निर्यात किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। कतर के द्वारा जो कच्चा तेल है वो निर्यात किया जाता है विदेशों में। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उच्च श्रेणी का लौह अयस्क डॉट डॉट में पाया जाता है। तो उच्च श्रेणी का जो लौह अयस्क है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिकी देश जो खनिज तेल का दावा करता है वह है दक्षिण अमेरिका। हम लोग को पता ही होगा कि आप लोग का 7 कॉन्टिनेंट अर्थात 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप होते हैं। इस 7 महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका भी एक महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इस महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जो खनिज तेल का दावा करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट डॉट दुनिया भर में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक देश है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में, विश्व में सबसे पहला नंबर है बॉक्साइट के निर्यात करने में, अर्थात बॉक्साइट का उत्पादन करने में। इसी बॉक्साइट से किसका निर्माण होता है? एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं, डॉट डॉट सभी महाद्वीपों पे हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मतलब हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप स्थित है, इस 7 महाद्वीप में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। अफ्रीका जो है वो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम लोग बात करते हैं, डॉट डॉट क्वार्टर्स से प्राप्त किया जाता है। क्या जो है वो क्वार्टर्स से प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है क्वार्टर्स से प्राप्त किया जाता है। ये क्वार्टर जो होता है वो एक प्रकार का रेत और ग्रेनाइट का एक मुख्य घटक होता है। क्वार्टर्स एक प्रकार का खनिज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट डॉट एल्युमिनियम का अयस्क है। डॉट डॉट एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, धातु के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यदि धातु को बचाना है, उसको संरक्षण करना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः चक्रण। पुनः चक्रण अर्थात फिर पुनः से उसका उपयोग करना। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, डॉट डॉट पारंपरिक ऊर्जा द्वारा एक उदाहरण है। कौन जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलाऊ लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है वे ऊर्जा के स्रोत जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज लगातार उपयोग करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की पन बिजली का उपयोग करने का
नुकसान क्या है? देखिए, पन बिजली का उपयोग करने का जो प्रमुख नुकसान है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्थानीय लोगों को जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए क्षेत्र खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि थर्मल पावर में डॉट डॉट से बिजली उत्पन्न किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला से, थर्मल पावर में कोयला से बिजली का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को देखेंगे नेशनल एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर सेंटर, ये जो है एक प्रकार का थर्मल पावर है, इसमें कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कोयला डॉट डॉट ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण। तक कोयला जो है वो गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद ये दोबारा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जिप्सम डॉट डॉट खनिज का एक उदाहरण है। तो जिप्सम जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि डॉट डॉट के अयस्कों में लोहा होता है, किस अयस्क में लोहा पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि अब तक डॉट डॉट से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिजों का पहचान की जा चुकी है। तो वर्तमान समय तक 2800 खनिजों के प्रकार का जो खनिज है उसका पहचान किया जा चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक खनिज ईंधन है, कौन जो है खनिज ईंधन का प्रकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो खनिज ईंधन का जो प्रकार है, इसका राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम जो है एक प्रकार खनिज ईंधन का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करते हैं कि अधिक गहराई तक खनिज भंडारों तक पहुंचने के लिए, जी हाँ, अधिक गहराई तक खनिज भंडारों तक पहुंचने के लिए गहरे बोर बनाने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही अधिक में स्थित जो खनिजों को उत्पादन किया जाता है, उसे निकाला जाता है, उसे शाफ्ट खनन के नाम से जानते हैं, इसका ऑप्शन वही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि अधिक किसी चट्टान में तांबा हो, अधिक किसी चट्टान में तांबा हो तो उसका रंग डॉट डॉट होता है। अधिक किसी चट्टान में तांबा हो तो उसका जो रंग होता है उस चट्टान का वो नीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि अल्जीरिया में डॉट डॉट तत्व पाए जाते हैं। तो अल्जीरिया में फास्फेट नामक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। फ्रांस में डॉट डॉट का भंडार भारी मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रांस में चूना पत्थर का जो भंडार है वो भारी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि डॉट डॉट विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन कौन करता है? तो एशिया ऐसा महाद्वीप है जो विश्व में आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि डॉट डॉट कनाडा के एपलाचियन क्षेत्र में पाया जाता है। तो कनाडा के एपलाचियन क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला पाया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।